हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चौहान एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन का सेकंड पार्ट करने वाले। इन प्रीवियस क्लास हमने डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या करा था कि फर्स्ट पार्ट करा था, जिसमें हमने पाई चार्ट करा था, लीनियर चार्ट करा था, राइट? ठीक है, लाइन चार्ट भी कह सकते हैं उसको। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बार ग्राफ का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर डीआई आप कह सकते हो, उसमें आपके पाई चार्ट भी होते हैं, लीनियर चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट यानी लाइन चार्ट भी कह सकते हैं, या फिर बार ग्राफ्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम बार ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पे डीआई के 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बार ग्राफ गिवन अबव शोज टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय 5 A, B, C, D and E different cars. Study the following graph carefully to answer the question that follows. हमारे पास यहाँ पे 5 कार हैं स्टूडेंट्स, A, B, C, D and E। ठीक है, और ये उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी है कि जैसे A कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक, ये सबसे पहले तो ये चीज़ देख लें कि ये बार ग्राफ क्या शो कर रहा था। तो बार ग्राफ क्या शो कर रहा है कि 5 डिफरेंट कार्स हैं हमारे पास, A, B, C, D एंड E। इनके द्वारा कितनी दूरी ट्रैवल करी गई वो हमारे पास यहाँ पे किलोमीटर्स में इस y एक्सिस पे शो करा गया है। ठीक है, अब इस पे बेस हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले तो ये 100 लिखने का मतलब है कि ये डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर, डिस्टेंस 200 किलोमीटर। तो देखो A के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कितनी डिस्टेंस है ये देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से 0 से ले 100, देखो कितने डिवीजन करा गया, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 डिवीजन से हमारे पास, यानी 100 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, 20 आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि हर डिवीजन हमारा 20 किलोमीटर के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर A देखें, A से ये 500 हो गया और एक और डिवीजन उसमें ऐड कर दें तो कितना हो गया, 520 किलोमीटर। इसी तरीके से इन सारी की डिस्टेंस हम देख सकते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the ratio of the distance traveled by car A to the distance traveled by car E? यहाँ पे A कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है और E कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, उनका रेशियो फाइंड करना है। जस्ट वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A एंड टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय E. So the distance traveled by A will be 520। ठीक है, यहाँ पे हो गया 520, यानी A और E का रेशियो निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल का। ठीक है, ये हो गया 520 अपॉन E ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 600। देखो यहाँ पे देखेंगे आप तो दिस विल कॉरस्पॉन्डिंग टू 600। अब इनका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, अब 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो 26 दूनी 52 एंड 2 30 60। फिर से हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 13 और ये हो जाएगा 15, यानी रेशियो क्या हो गया, 13:15। देखो कौन सा ऑप्शन हमारे पास, 13:15। सो द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 13:15 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑल द कार्स टुगेदर। अब यहाँ पे सारी कार्स ने ऑन एन एवरेज कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ठीक है, तो यानी हमने एवरेज निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस का। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द नंबर ऑफ कार्स। अब A ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यहाँ पे 520। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 520। आप चाहो तो यहाँ पे माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये हो गया, देखो 400 से 20 कम, इट मीन्स 380। और देखो ये 600 से 20 कम, यानी 580। ये कितना है, दिस इज क्लियरली 500। और ये कितना हो गया, 600। देखो इनको जल्दी में कैसे ऐड करेंगे। देखो हमारे पास जब आप बैंकिंग एग्जामिनेशन देने जाओगे तो इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप इन सब को नोट करो फिर इनको ऐड करो। हमें वहाँ पे स्पीड मैटर करती है स्टूडेंट्स। सो देखो हम इनको कैसे ऐड करें, देखो 80 + 20, इनको ऐड करो पहले। 80 + 20 100 और 500 + 300 कितना हो गया, 800 + 100 कितना हो गया, 900। यानी इन दोनों को मिला के 900 है और इन दोनों को मिला के कितना 1100 है। तो ये कितना हो गया 2000। तो ये हो गया हमारे पास, और ये कितना हो गया 580, यानी 2580। ठीक, चाहो तो आप इनको ऐड भी कर सकते हो इस तरीके से। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2580 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्स। कितनी कार्स हमारे पास यहाँ पे
5 कार्स, तो 5 से डिवीज़न कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 3 बचेगा, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 3 के पीछे 0, 6, 5 6 जा 30, यानी 516 किलोमीटर विल बी द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑल द कार्स टुगेदर. सो द ऑप्शन नंबर सेकंड दैट इज 516 विल बी द करेक्ट आंसर. देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इफ कार ए कवर्ड द गिवन डिस्टेंस एट द एवरेज स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर, व्हाट वाज द टाइम टेकन बाय इट टू कवर दिस डिस्टेंस. देखो उसने ये बोला है कि अगर कार ए ने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसकी ऑन एन एवरेज स्पीड क्या थी, 52 किलोमीटर पर आवर थी, तो उसने कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल करी है. ठीक है, एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप नोट कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड तो हमें दे दी 52 किलोमीटर पर आवर. ठीक, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करिए 520 और टाइम ही तो निकालना है, यानी टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से 520 डिवाइडेड बाय 52, तो ये 1 टाइम कैंसिल आउट और पीछे 0 रह जाएगा, यानी टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 आवर्स. सो कौन सा आंसर हो गया हमारे यहाँ पे आज, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 10 आवर्स विल बी द करेक्ट आंसर. So the next question is students, the distance traveled by car E is approximately what percent of the total distance traveled by car A and B together. देखो हमें पूछा है कितना परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज में आंसर दिया, यानी E ने कितना अप्रोक्सीमेटली कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करा A और B का. ठीक है, A और B का कितना परसेंट, तो पहले A और B का लिखते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, यानी A ने कितना करा 520, B ने कितना 480, 380, तो कितना हो गया यहाँ पे 900 हो गया. तो ए और बी ने मिलकर 900 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी और ई ने कितना करा है 600. तो भाई इट मीन्स ये पूछा गया है क्वेश्चन कि 600 900 का कितना परसेंट है, 600 900 का कितना परसेंट है. परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से दोनों कैंसिल आउट होंगे, 3 2 6 एंड 3 3 9, यानी 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी आप सिंपली कह सकते हो 2/3 को हम कहते हैं स्टूडेंट्स 66.67%, यानी या फिर ये भी कह सकते हो कि 66 एंड 1/6 इस तरीके से. ठीक है, 1/3 2/3, तो इस तरीके से क्या, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये 66.67 पॉइंट में आएगा, क्योंकि ये 66.6666 आएगा. ठीक है, तो 2/3 को हम ऑन एन अगर अप्रॉक्सीमेटली लिखें तो कितना लिखेंगे 67. तो यहाँ पे इसीलिए पूछा गया अप्रॉक्सीमेटली, अगर एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो कितना होगा 66 एंड 2/3. ठीक है, 2/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो दैट इज 66 एंड 2/3% होती है स्टूडेंट. तो यहाँ पे अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें तो कितनी हो जाएगी 67%. सो द आंसर नंबर 4 दैट इज 67% विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इफ द टाइम टेकन बाय कार डी टू कवर द गिवन डिस्टेंस वाज 20 आवर्स, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. अगर डी ने कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने में 20 आवर्स. ठीक है, डी ने कितनी डिस्टेंस चली है 500 किलोमीटर. भाई अगर 500 किलोमीटर चलने के लिए डी ने 20 आवर्स ली तो स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है. स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना चला है 500 किलोमीटर, टाइम कितना है 20 आवर्स, डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर. बहुत ईजी है, बहुत ईजी. ठीक है, तो ये इजी लेवल के डीआई थी हमारे पास, जो कि प्री लेवल में प्री एग्जाम्स में पूछा जाता है. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन समझ में आया होगा. अभी हम इजी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम मॉडरेट लेवल के भी करेंगे, एडवांस लेवल भी करेंगे और मेंस लेवल को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा डीआई समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.